चेष्टा करके लेना चाहिए। हाथ जोड़िए। मां देवहूति क्या कहती है भागवत में? तम त्वागताहं शरणं शरण्यं तम त्वागताहं शरणं शरण्यं सवृत्य संसार तरो कुठारं स्वभृत्य संसार तरो कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृति पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम् स्वागताहं शरणं शरण्यं। मन में रहने वाली तपस्विनी देवहूति जी अपने पति कर्दम जी के चले जाने के बाद तपस्या करने अपने पुत्र कपिल देव से ज्ञान ले रही है। बेटा मैं तेरे शरण में हूं। भगवान ने कहा मां बेटा संन्यास ले ले तो भी मां का अधिकार नहीं है प्रणाम करने का, बेटा ही प्रणाम करता है मां को, क्योंकि मां का स्थान बहुत ऊंचा है। मां भगवान और मां दोनों एक साथ में आए तो पहला प्रणाम किसको करना चाहिए? मां को करना चाहिए। गोविंद देव जी और मां साथ आ जाए तो पहला प्रणाम मां को कीजिए। भगवान तुम्हारे पर कृपा करते रहेंगे जीवन में। मां ने कहा बेटा एक बात बता, आप तो ज्ञान की कुल्हाड़ी से अपने भक्तों के अज्ञान रूपी पेड़ को काटने वाले हो। ईश्वर की प्राप्ति का साधन क्या है? कपिल देव जी ने कहा मां दो मार्ग है, एक तो भक्ति मार्ग और एक ज्ञान मार्ग। कश्चित्वायुचिता भक्ति कीदृशी मम गोचरा। मां पहले भक्ति का मार्ग बता देता हूं। भक्ति का मार्ग बड़ा सरल है, सीधा है। भक्ति के मार्ग की एक ही बात है, बस हर समय ईश्वर की कृपा का अनुभव करना पड़ता है। ये धूप उसका रूप है, ये छाया उसकी माया है, हर समय उसका अनुभव करना पड़ता है। भक्ति का मार्ग कैसा है? कपिल नारायण जी कहते हैं हे माता जी भक्ति वही कर सकता है। पहला लक्षण तितिक्षवः। आप पूजा पाठ करते हो, चंदन लगाना, माला पहनाना, इसका नाम भक्ति नहीं है। कपिल देव जी ने बताया भक्ति का पहला लक्षण तितिक्षु, सहनशील बनो। जिसमें सहनशीलता नहीं, जो बात बात में चिड़चिड़ाता है, बात बात में दिमाग खराब होता है, वो जीवन में कभी भी ऊंचा नहीं बन सकता। ऊंचा बनने के लिए बुद्धि को स्थिर करना पड़ता है, ईश्वर से जुड़ना पड़ता है। पहला तो मां भक्ति करने का रास्ता है तितिक्षु, सहनशील बनो। कोई कुछ भी कह रहा आपके लिए उल्टा सीधा कह रहा, कभी ध्यान मत दो। जैसे हमारे मीरा भाई ने भक्ति की तो क्या कहा, कोई निंदो कोई मंदो मैं तो हर दम दास्या गोविंदो। कोई निंदो कोई बंदो मैं तो हर दम दास्या गोविंदो। जिसको निंदा करनी है करे, बुराई करनी करे, जिसको हमारी बड़ाई करनी है करे। हम बड़ाई में फंसेंगे ना निंदा में। ओ मैं तो हर दम दास्या गोविंदो, ओ मैं तो हर दम दास्या गोविंदो। मीरा भाई, राणा ने जहर दिया,
मीराबाई के सैनिकों ने कहा कहो तो आज राणा को खत्म कर दें। मीराबाई ने कहा रहते रहते। सहनशील बनिए, बिना सहनशील बने बिना महान नहीं बना जा सकता है। हमारे बीच में हमारे आस्थान के सतीश जी पुनिया जी पधारे, बहुत बहुत स्वागत है। देखो ऊंचा हृदय विशाल रखने वाले ऊंचे पहुंचते हैं। आज आप बहुत आधार करके कृपा की पंडाल में आपसे अनुरोध है आकर के भागवत जी का प्रसाद स्वीकार करें। तितिक्षु क्या है जरा ध्यान दे लो भाई। एक बार मंदिर में मार्बल की मूर्ति लगी है, तो मंदिर की मार्बल की मूर्ति ने एक दिन सीढ़ी के मार्बल से पूछा कि भाई मेरे पर लोग माला पहनाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, और सीढ़ी वाला बोला मेरे पर तो लोग जूते उतारते हैं। जिस खदान से तू पैदा हुआ उससे मैं पैदा हुआ। आंटी जी, तो मूर्ति वाले ने कहा देखो